नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं ज्योति शर्मा। स्वागत करती हूं झारखंड की दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। राज्य में फिर एक बार सियासी हलचल तेज हो गई है। खासकर गठबंधन वाली सत्ता पक्ष के लिए बुधवार का दिन विशेष रहा। आज दिन भर बैठकों का दौर चला। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज मामलों में 17 नवंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं सीएम की ओर से एक दिन पूर्व यानी 16 नवंबर को ईडी के समक्ष पेश होने की इच्छा जाहिर की गई थी, लेकिन ईडी ने इनकार कर दिया है। ऐसे में अब उन्हें 17 नवंबर को हाजिर होना पड़ेगा। इधर सीएम के पेश होने के पहले फिर से राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सोरेन परिवार पर हमला बोला है। बाबूलाल ने ट्वीट कर कहा कि सोरेन परिवार के हर आदमी को सांसद विधायक पद इसलिए चाहिए कि वो घूस लेकर लोकतंत्र के मंदिर, विधानसभा और सांसद में गलत काम करें। नरसिंह सरकार में घूस लेकर वोट लेने वाले शिबू सोरेन ने कोर्ट में यह कहकर बचाव किया कि उन्होंने घूस तो लिया पर संसद के अंदर कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए कानून उन्हें राहत दे। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर बुधवार यानी आज पीएमएलए की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले की पंकज मिश्रा की ओर से समय मांगा गया है। इसे लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 नवंबर को तय किया है। पंकज मिश्रा ने 17 अक्टूबर को ईडी के पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका की अर्जी दी थी। अवैध खनन ट्रांसपोर्टेशन मामले पर पंकज मिश्रा 19 जुलाई से जेल में बंद हैं। इन पर 100 करोड़ से अधिक का मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चल अचल संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। ईडी की तरफ से इस मामले पर 2000 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की गई है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने अपनी जमानत के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी वकील के माध्यम से क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दाखिल की है, जिसमें उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत के साथ उनके खिलाफ ईडी कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को भी रद्द करने की मांग की है। वहीं उन्होंने ईडी कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को भी चुनौती दी है। बता दें कि इससे पहले 5 नवंबर को अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को ईडी ने खारिज कर दिया था। राज्य के स्कूली विद्यार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए स्कूली स्तर पर विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। इसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी चिन्हित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 21,94,106 किशोर किशोरियों को चिन्हित किया है, जिसमें 10,15,407 किशोर हैं और 11,78,699 किशोरी शामिल हैं। अभियान को संचालित करने के लिए डीसी और सिविल सर्जन को जिम्मेदारी दी गई है। इसे संबंधित निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने सोमवार को दिया है। मिजोरम के नंदियाल जिले में सोमवार को हुई पत्थर खदान हादसे में 11 मजदूरों की मौत हो गई है। मरने वाले में झारखंड के चतरा जिले के 2 मजदूर भी शामिल हैं। दोनों प्रवासी मजदूर की पहचान चतरा जिले के जोरी खुर्द गांव के निवासी ओम प्रकाश और कैरीली बार गांव निवासी खेमलाल कुमार महतो के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों करीब 1 माह पहले नौकरी की तलाश में मिजोरम गए थे, जहां ABCIL इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे थे। दोनों युवक के परिजनों को मंगलवार की शाम निधन की सूचना मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज प्रीमियर कॉलेज के रूप में शामिल था। अब इसे और अपग्रेड करते हुए विश्वविद्यालय का रूप दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग की स्वीकृति हो गया है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, कला, वाणिज्य, विज्ञान संकाय के भवनों का स्थल जायजा लेने 22 नवंबर को उच्च शिक्षा विभाग तथा विशेषज्ञों की टीम आ रही है। यह टीम भवनों के स्थल निरीक्षण पर प्राक्कलन तैयार करेगी। झारखंड के बहुचर्चित रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र के नई टाड़ निवासी रुपेश कुमार पांडे की हत्या 6 फरवरी को पीट कर दी गई थी। इसके बाद उग्र भीड़ ने दुलमहा गांव में अगजनी की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के कारण सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए झारखंड में पहली बार जिलों में एक साथ इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। आम लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा था।
शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 हफ्तों के भीतर दूसरे नवजात बच्चे की मौत हो गई। दोनों ही नवजातों की मौत का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। अस्पताल में भर्ती गर्भवती को स्ट्रेचर या व्हील चेयर नहीं मिली। परिजन उसे पैदल ही अल्ट्रासाउंड के लिए लिए जा रहे थे। इसी दौरान प्रसव हो गया व जमीन पर गिरने से बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि समय से पहले प्रसव होने के कारण बच्चे की मौत हो गई। युवक की हत्या मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने मेदिनीनगर रांची नेशनल हाईवे 75 को 4 घंटे तक जाम रखा। अधिकारियों द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार जल्द करने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे का आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया। इस दौरान सैकड़ों यात्री और मालवाहक गाड़ियों जाम में फंसी रहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए इनसाइडर लाइव के साथ बने रहें।